भारत में जो अच्छी कंपनी टावर में काम कर रही है वो है ऐसा इंडस टावर। नाम सुन लेना, इंडस सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ निकल कर आ गई है जो बजाज हिंद शुगर के शेयरों में गिरावट के असर। भारत में सर टावर में बहुत बड़ा निवेश होने वाला है और आपको पता है इंडस टावर और जीटीएल इंफ्रा भी टावर की एक पहले कि मार्केट में क्या होता है सर, सलाह पे काम हो रहा है। सलाह ऐसी कि कुछ सलाह अच्छी भी होती है और कुछ सलाह बेकार भी हो जाती है। कभी कभी आपने नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर इंडस टावर की, जीटीएल इंफ्रा की, बात करेंगे सर बजाज हिंदुस्तान शुगर की, और बात करेंगे सर पेटीएम और एलआईसी की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं पहले कि मार्केट में क्या होता है सर, सलाह पे काम हो रहा है। सलाह ऐसी कि कुछ सलाह अच्छी भी होती है और कुछ सलाह बेकार भी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा हो कि एक शेयर की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, कभी उसका आपने नाम नहीं सुना लेकिन आपके दोस्त ने बता दिया या कहीं आपने सुन लिया होगा उसके शेयर के बारे में। तो होता क्या है सर, आपने उस शेयर पर नज़र रखी, वो शेयर पहले 20 रुपये था, थोड़ी दिनों बाद वही शेयर आपको 30 रुपये में मिला। आप सोचोगे यार मेरे दोस्त ने बताया था या मुझे कहीं से पता लगा था, इसको लेना चाहिए था। जब उसके अंदर आपकी नज़र फिर दोबारा जाती है तो वो 40 रुपये में आपको शेयर मिलता है। आपकी मजबूत हो जाते हैं इरादे उस शेयर को लेने के लिए, तो आप सोचते हैं इस शेयर को मैं ले लूँ। आप धीरे धीरे उसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाने वाले होते हैं, वो शेयर पहुंच जाता है 50 रुपये। अब आपके इरादे उस शेयर को लेने के लिए बन जाते हैं, तो आपने अपना ज़्यादा अमाउंट उस शेयर पर लगाया और जिस दिन आपने शेयर को खरीदा उस दिन भी उसने उछाल किया, अगले दिन भी उछाल किया, आप खुशी में हो गए। और जैसे ही उस शेयर ने फिर लोअर सर्किट लगाया, वो फिर जहां से निकल कर आया था उससे भी वो नीचे चला जाता है। होता है सर ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है सर, ये मार्केट है, इसमें लोग आपको जरूर कहेंगे कि ये शेयर ले लो, जब तक कि आपको उस शेयर के बारे में पता ना हो, काम के बारे में पता ना हो, उस शेयर में बिल्कुल भी एंट्री ना करें। मैं आपको बता दूं, पैनी स्टॉक है, सुजलोन है, काम पता है, जीटीएल इंफ्रा है, काम पता है, आइडिया है, काम पता है, यस बैंक है, काम पता है, काम पता है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने अनुसार। लेकिन जिसका आपको काम नहीं पता है और वो आप सुन कर ले रहे हो, कहीं से ले रहे हो, वो आपको धोखा 100 से 100% देगा, क्योंकि उनकी सेल तो सर कुछ ही लाखों में होती है और वो शेयर आपको कहीं ऊपर तक मिलता है। तो आपको हर चीज़ की एनालाइज करनी पड़ेगी। तो ऐसी झूठ की दुनिया से भी हमें बाहर निकलना है, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं एलआईसी की, और एलआईसी की बात हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि मैंने कल ही आपको कह दिया था कि इसका कल रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट में इन्होंने सर अच्छे कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। 682 करोड़ रुपए करीब का इन्होंने प्रॉफिट दे दिया है। कंपनी का कहना है कि जो उनकी नई पॉलिसी लॉन्च करी है उन्होंने, उसकी वजह से उनका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा है और ज़्यादा आई हुई है, तो इसके वजह से भी काफ़ी इफेक्ट इनका प्रॉफिट आने पर पड़ा है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये कंपनी नई पॉलिसी जरूर लाएगी क्योंकि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और ये हर प्रयास अपने को अच्छा करने पे करेगी। इसका रिजल्ट अच्छा आ गया है, इसके स्थिति ये है कि इसके कदम अब बढ़ने की ओर है। इसके अंदर मैंने कल अपनी होल्डिंग बढ़ा ली थी, धीरे धीरे अगर ये शेयर ऊपर गया तो मैं अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाऊंगा, अगर ये शेयर नीचे गया तो मैं तब इसके अंदर एवरेज कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं इसने प्रॉफिट लाकर ये दिखा दिया कि आईपीओ के बाद जिस तरीके से लोगों के दिल टूट रहे हैं, अब इसके दिल आपको जोड़ने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि अचानक ये आपको फिर उसी मुकाम पर मिलेगा जहां से निकल कर आया था, बल्कि प्रॉफिट आने का मतलब होता है कि शेयर मजबूत हो गया। वैसे भी ये शेयर मजबूत ही है, इसको मजबूती की तरफ आपको देखना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर पेटीएम की, थोड़ी सी बात करेंगे। जिस तरीके से विजय शेखर को दोबारे से सीईओ और एमडी बना दिया गया है, इसके अंदर एक प्रॉक्सी एडवाइजर जो होते हैं ना,
वो इससे नाराज है कि भाई ये गलत डिसीजन है। अब इसको देखते हुए दो प्रॉक्सी एडवाइजर फिर आ गए हैं, उन्होंने भी वही बात को दोहराया है कि इनको ये सही नहीं लग रहा है, इनको दोबारा से बनाना, जब तक कि ये रिटायर नहीं होंगे तो कोई दूसरा भी इसके अंदर नहीं आ सकता, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और जहां शेयर प्राइस गिर रहा है ये जिम्मेदारी भी उनकी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये इसके लिए लड़ाई करने वाले हैं। जो प्रॉक्सी एडवाइजर 3 हो गए हैं, पहले 1 थी अब 3 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव न्यूज़ मुझे पेटीएम के शेयरों में गिरने का वजह बता रही है। और दोबारा से एमडी सीईओ जिनको बना दिया गया था, इस पे थोड़ा सा अंकुश लगते हुए ये कार्रवाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। और जिस तरीके से आपको शेयर प्राइस थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड दिखाएगा, देख लेना आप। तो कहीं ना कहीं अभी आपको पेटीएम में थोड़ा सा विराम करना पड़ेगा, जिसके पास शेयर है उसको होल्ड करना पड़ेगा। और एवरेज इसमें अभी बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक कि ये मसला कुछ सही नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जिस शेयर में भी कुछ मसला हो जाता है ना, वो न्यूज में आ जाता है, तो समझ लीजिए वो निगेटिव है। और निगेटिव तौर पर वो शेयर पे अंकुश जरूर डालेगा, अभी नहीं डालेगा तो आने वाले दिनों पर जरूर डालेगा। इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बात करते हैं सर बजाज हिंद शुगर की। मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से बैंकों का इनके ऊपर 4,471 करोड़ रुपए बकाया है, उसके लिए इन्होंने बेल आउट की प्रक्रिया यानी कि इन्होंने दोबारा से पुनर्गठन की एक परियोजना भी बनाई थी कि कर्ज को दोबारा से पुनर्गठन किया जा सके। इसके लिए इन्होंने बैंकों से भी बात करी है, लेकिन उसका कुछ भी सलूशन निकल कर नहीं आ रहा। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ निकल कर आ गई है, जो बजाज हिंद शुगर के शेयरों में गिरावट के आसार लाकर दिखा देगी। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा ऋणदाता यानी सबसे बड़ा बैंक इंडिया का एसबीआई जो है ना, जो ये लोन नहीं दे रहे हैं, वापस पैसा नहीं दे रहे हैं, और दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए इन्होंने इलाहाबाद पीठ में यानी एनसीएलटी इलाहाबाद पीठ में याचिका दायर कर दी है। ये एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर बजाज हिंद शुगर के लिए आ रही है। मैंने आपको बताया था कि जब भी मसला एनसीएलटी तक पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं फिर उस शेयर को थोड़ा सा हमें इग्नोर करना चाहिए, लेकिन इसके काम को भी हमें त्यागना नहीं चाहिए कि इसका काम कितना अच्छा होता जा रहा है। तो एसबीआई इसको ले जा रहा है दिवालिया प्रक्रिया में एनसीएलटी में, लेकिन अभी तक उनकी जो याचिका है ना स्वीकार नहीं हो पाई है। और बैंक ने यह भी कह दिया है कि अगर दोबारा से कुछ अच्छी वाजिब स्कीम लाए यानी कि बजाज हिंद शुगर, तो वो इसको वापस भी ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी 14 मिले हैं सर, और कहीं ना कहीं ये 800 किलोलीटर ये अल्कोहल भी उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं ये। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर बैठ जाता है। और कहीं ना कहीं ये एथेनॉल में अपनी क्षमता को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ये तो चलो इसके पॉजिटिव संकेत हो गए। जिस तरीके से इसके अंदर प्रमोटर 24.95% है, तो कहीं ना कहीं इनको अब 1500 करोड़ रुपए जुटाने होंगे जब तक कि ये बैंक नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। आपको बता दूं कि पूरे जो यूपी में गन्ना किसान है ना, उसका इनको करीब गन्ना किसान है, उनका जो गन्ने का बकाया है ना कंपनी को जुलाई तक 2,900 करोड़ रुपए करीब था, वो भी देना है सर। तो ये करीब जो पूरे यूपी का 44% अकेला ये बैठ जाता है। तो ये एक निगेटिव ट्रेंड आपको दिखाने वाला है, जिस तरीके से ये एनसीएलटी की राह पकड़ने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से बैंक ने कहा कि ये वाजिब दोबारा से कुछ स्कीम लाता है, कुछ अलग तरीके से ये चीज करता है, तो वो इसको प्रक्रिया यानी कि एनसीएलटी में नहीं भेजेंगे, वापस भी ला सकते हैं। इससे पहले इन्होंने कर्ज पर पुनर्गठन जो दोबारा से इन्होंने किया था वो 2 बार कर चुके हैं, और 2 बार करने के बाद भी बैंकों को उससे फायदा नहीं हुआ है और ज्यादा लॉस हो गया है। तो अब तीसरी बार भी ये पुनर्गठन अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं ये तीसरी बार हो जाएगा। अगर तीसरी बार भी फिर ये नहीं बैंकों का कुछ फायदा करते, पैसे नहीं लौटाते, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। 2 बार ये पहले कर चुके हैं, तीसरी बार की तैयारी है, और बैंक खुद कह रहा है कि वाजिब स्कीम लाए तो हम अपनी याचिका को वापस ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आने वाले दिनों में इसके अंदर सही संभावना भी नज़र आ रही है। जिस तरीके से बैंक ये चाहता है कि जो जिस तरीके से चीनी में अच्छा काम कर रहा है, एथेनॉल में अच्छा काम कर रहा है, और अल्कोहल में ये अच्छी
सेवा भी दे सकता है, तो कहीं ना कहीं बैंक को पता है ये कमा सकता है, इसलिए उसने ये कह दिया है कि वो अपनी याचिका वापस भी ले सकते हैं अगर स्कीम अच्छी हुई है। तो आपको इसके अंदर फिलहाल तो जो जिसके पास शेयर है चुपचाप बैठना पड़ेगा, और एक क्षमता निगेटिव वाली फिलहाल इसको 8 रुपए तक आपको देखना पड़ेगा, वो देखना लाजमी है सर। एनसीएलटी का मामला आ रहा है ना, भले याचिका स्वीकार नहीं हुई है लेकिन मामला आ गया है, तो वो हमें एक बार देखना पड़ेगा सर। तो बजाज हिंद शुगर में एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ये थोड़ी सी निगेटिव है, जो एसबीआई इसको एनसीएलटी में याचिका दायर कर भी चुका है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं सर जीटीएल इंफ्रा और बात करेंगे इंडस टावर की। इनकी बात की एक समीक्षा आपको इस तरीके से बताने वाला हूं कि भारत में सर टावर में बहुत बड़ा निवेश होने वाला है, और आपको पता है इंडस टावर और जीटीएल इंफ्रा भी टावर की एक कंपनी है, लेकिन जीटीएल इंफ्रा का कहीं भी किसी भी तरीके की कोई न्यूज इस तरीके से उपलब्ध नहीं होती कि ये टावर में जिस तरीके से काम कर रहे होंगे, ये भी एक नॉलेज हमें मिलनी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में जो सबसे बड़ी संस्थान है जो टावरों पे काम करती है डीआईपीए, उन्होंने कहा है कि वो 2025 तक 2 लाख करोड़ रुपए निवेश टावर लगाने के लिए करेंगे, और 2 साल में करीब वो आधा पैसा लगा भी देंगे, निवेश भी कर देंगे इसके उपरांत में। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दूरसंचार कंपनी जो भी है उनका जो लक्ष्य है ना, उसको ये 2025 तक 50% तक 5G को लाने में कर देंगे, यानी कि 5G की सेवा अभी 2025 तक 50% होगी, जिसके लिए ये टावर में काम कर रहे हैं। इन्होंने बता दिया कि भारत में जो अच्छी कंपनी टावर में काम कर रही है वो है सर इंडस टावर, नाम सुन लेना, इंडस टावर है सर, अमेरिका टावर कॉर्पोरेशन और ब्रुकफील्ड, इनमें कहीं भी ना जीटीएल का नाम आ रहा है सर। तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से इस संस्था ने कह दिया है कि वो 2 लाख करोड़ रुपए अगले 2025 तक के खर्च करने वाली है टावर लगाने में। उन्होंने कहा कि छोटे भी टावर लगेंगे और बड़े भी टावर लगेंगे, और वो कह रहे कि बिजली जो कंपनियां हैं ना उनके जो खंभे हैं उसमें भी वो यूज करने की एक प्रक्रिया में लग रही है, जिसके लिए उनकी सरकार से भी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाला ज़माने में 2 लाख करोड़ रुपए टावर में खर्च होने वाले हैं। फिलहाल तो जिनका नाम उल्लेख हुआ है मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर इंडस टावर भी जो अच्छा भारत में काम एक कर रही है, तो आपको इसके अंदर अपनी एक लक्ष्य बना लेने चाहिए। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से काम फिर जीटीएल इंफ्रा को भी मिलता गया इनके द्वारा, तो उसकी भी राह एक अच्छी आसान होने वाली है। सारे तरह हमें ये देखना है कि 5G जिस तरीके से 2025 का लक्ष्य 50% के लेकर बन रहा है, फिलहाल तो अभी आपको जीटीएल इंफ्रा में ऐसी कोई तेजी के संकेत देखने को ज़्यादा दिनों तक नहीं मिल सकते, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और इंडस टावर में आपको एक इसलिए भी नज़र रख लेनी चाहिए कि उसका नाम साफ न्यूज में आ रहा है, तो वो भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। और जब तक कि हम ऐसी चीजें नहीं देखते कि जिसकी लगाव से आने वाले दिन में उजाला होने वाला है, तो कहीं ना कहीं फिर हमें वो प्रॉफिट भी नहीं मिल पाता। तो इंडस टावर में मेरा मानना है सर आपको नजर जरूर रखनी पड़ेगी, गिरावट करे उछाल करे वो चीजें अलग है, क्योंकि 2025 तक का लक्ष्य ये जो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का बन गया है, जो सबसे बड़ी जो संस्था होती है टावर लगाने में, उन्होंने ये बात कह दी है। तो कहीं ना कहीं आपको अब देख लेना चाहिए कि थोड़ी उम्मीद जीटीएल से और ज़्यादा उम्मीद अदर शेयरों से भी हमें लगानी पड़ेगी। तो ऐसे मसले होते हैं सर, इसी मसलों से कुछ ना कुछ राहें हमें अलग से मिल जाती है। तो एलआईसी में भी अच्छे कदम के साथ हमें आगे बढ़ना है, और पेटीएम में अभी थोड़ी सी रुकावट के सिलसिले बन रहे हैं, और बजाज हिंद शुगर में एनसीएलटी में मामला चला गया है, तो उसकी भी सलूशन हमें करना पड़ेगा। लेकिन शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन अब हमें देखना है कि जो याचिका वापस होती है या नहीं होती है, इस पे भी अब नज़र हमारी टिकी रहेगी। और जीटीएल इंफ्रा और इंडस टावर में भी आपको अपने अनुसार नज़र रखनी है। मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।